हेलो गुड इवनिंग गाइस। और रात के बजे हैं करीब 11:30 और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। बेसिकली सब्जेक्ट बेसिकली डिपेंड्स ऑन नंबर पर्स और पर्सन। नंबर का मतलब यहाँ पर हुआ कि कितनी चीज़ें हैं, कितनी लोग हैं। पर्सन का मतलब यहाँ पे हुआ कि हम प्रोनाउन कितने यूज़ कर रहे हैं और कितने हमने नाउन यूज़ किए हैं। मेल और फीमेल कितने भी हो सकते हैं। प्रोनाउन का मतलब यहाँ पे हुआ कि ही शी इट आई यू वी दे। और एज पर सब्जेक्ट वर्ब इज़ यूज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है। कैसे यूज़ की जाती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, पहले तो बात कर लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज SVA। SVA का मतलब होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। हाउ टू अंडरस्टैंड SVA? इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, 2 मिनट लगेगा। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें, कोई और आलतू फालतू बातें नहीं, आपको बस कम टू द पॉइंट। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये टॉपिक कंपटीशन से लेके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो इस टॉपिक पर अगर आपकी बेसिक पकड़ नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप ये गलतियां करते चले जाएंगे और बहुत ही कॉमन मिस्टेक करेंगे जो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में आप नहीं कर पाते हैं। हम एक सेंटेंस देने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, MIS। ठीक है भाई। अब इस पूरे सेंटेंस में एक आपको वर्ब भरनी है। वर्ब का ऑप्शन में दे देता हूँ, मैं लिखे देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे इज, मैंने लिखा आर, मैंने लिखा वर और मैंने लिख दिया हैज़। ठीक, अब ये 4 जो ऑप्शन आपके सामने हैं, इज, आर, वर और हैज़, इन चारों में से एक लगाना है। और जब आपको सब्जेक्ट ही नहीं मालूम होगा तो आप इसमें वर्ब गलत कर देंगे। वो क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर एक इल्यूजन होता है नियरनेस वाला। जो शब्द सबसे ज़्यादा नियर होता है वर्ब के, हम लोग उसी को सब्जेक्ट का वर्ब समझ लेते हैं और इस कंडीशन में वो गलतियाँ हो जाती हैं और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नाउ इन दिस केस आपका सब्जेक्ट बेटा 1 है, तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1, नंबर की हम बात कर रहे हैं। और वो नंबर फ्रेंड्स के लिए लिखा गया है क्योंकि फ्रेंड्स कई सारे होंगे, उनमें से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। और यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे फ्रेंड्स की जगह पर केवल फ्रेंड लिखा होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि यहाँ पर हमेशा जो नाउन लिखा होगा, ये जो नाउन लिखा हुआ है वो हमेशा प्लूरल होगा। और इस प्लूरल की वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको क्या ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, या तो आर या तो वर। आप इन दोनों में से एक लगाएंगे और यही गलती कर देंगे आप, जबकि जो सब्जेक्ट है वो आपका यही है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन या आंसर लिखने जा रहे हो, तो उसमें ध्यान रखना हमेशा प्रेजेंट को पहले फॉलो करिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए। क्वेश्चन अगर आपका रिटर्न में है और वो पास्ट में है तो उसको पास्ट में लिखना है, उसको आपको प्रेजेंट में नहीं लिखना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, इज आएगा। इसको ध्यान रखना। आर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल नहीं है। इसके अलावा वर्ब पास्ट में है। और हैज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन की बात नहीं कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब हमारी सिंगुलर, यानी कि एक यहाँ पर है तो इज ही आएगा। एक चीज़ के लिए हम इज लगाते हैं, ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं प्लूरल की। तो अब यहाँ पर हमने कहा कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हमने एक सेंटेंस लिखा, बॉयज आर, अब तो मैंने आर लिख ही दिया, तो बॉयज आर इन द फील्ड, इन द फील्ड।
तो यहाँ पर हमने ऑप्शन इसी में दे दिया, तो आपको आर लगाना है। यानी एक सब्जेक्ट प्लूरल है हमारा, हमने सिंपल सेंटेंस लिया है, हमने टफ नहीं लिया है। हमने कहा बॉयज़ है तो उसके साथ में आर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। शॉर्ट टॉपिक था, इसको मैं आगे एलोबरेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।